नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडू नगरी में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं अप्रोक्सीमेशन के सवालों को। इस चैप्टर से हमारे ग्रुप डी के एग्जाम्स में हर एक शिफ्ट में कम से कम एक से या तो दो क्वेश्चन हमारे पूछे ही जा रहे हैं। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि इसके सवालों को किस तरीके से हल किया जाता है, आखिर ये अप्रोक्सीमेशन है क्या। अब ये अप्रोक्सीमेशन जो होता है वो निकटतम मान के लगभग में होता है। तो देखिए, निकटतम मान क्या होता है। अगर हम निकटतम मान को देखें, निकटतम मान हमने बचपन में पढ़ा होगा, राउंड ऑफ करके सीखना है ना। उसको राउंड ऑफ करना यानी कि 10 में, 100 में, 1000 में बनाने का। उसी चीज को अगर हम अप्रोक्सीमेशन को हम यहां पे देखें निकटतम मान को, तो ये पूर्णांक में निकल सकता है, 1 दशमलव स्थान तक, 2 दशमलव स्थान तक, 3 दशमलव स्थान तक, 4 दशमलव स्थान तक। इसको हम आगे की तरफ बनाते ही जा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 3 ले लिया आपके लिए, है ना। एक पूर्णांक में 1 दशमलव स्थान तक और एक 2 दशमलव स्थान तक। अगर हम मान लेते हैं कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 5.349, हमने ये एक नंबर ले लिया। अब हमें जब भी इसको पूर्णांक में बदलना है, पूर्णांक यानी कि एक पूरा नंबर होना चाहिए, ये दशमलव में नहीं होना चाहिए। 1 दशमलव के स्थान तक यानी कि 5.3 इसी यहीं तक होना चाहिए, 1 दशमलव के स्थान तक, और 2 दशमलव स्थान तक यानी कि 5.34 इतने ही दूर तक होना चाहिए। लेकिन इसको हमको राउंड ऑफ करके लिखना है, यानी कि इसके निकटतम मान को हमको लिखना है। अब ये निकटतम मान हम कैसे लिखते हैं, हम इसे नंबर लाइन पर 5 से डिसाइड करते हैं। अगर 5 से छोटा यानी कि 4, ठीक है, हम 4 से ले लेते हैं। 4 से लेकर 1 तक के बीच के अगर कोई नंबर रहता है तो हम उसमें कुछ भी जोड़ते नहीं, कुछ भी घटाते नहीं। अगर 5 से लेकर 9 तक के बीच का कोई नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, +1 कर देते हैं। अब इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं एक एक करके। अब देखिए, ये 5 लिखा हुआ है ना, पूर्णांक में हमारा क्या नंबर होगा, जो पॉइंट के पहले होगा। तो ये देखिए 5 लिखा हुआ है, इसके आगे वाला नंबर कितना है, 3 है, जो कि हमारा 4 से लेकर 1 के बीच में है। यानी कि ना हम इसमें कुछ घटाएंगे ना हम बढ़ाएंगे, इस नंबर को सीधे सीधे यहाँ लिख देंगे। यानी कि ये कितना हो गया, पूर्णांक 5। इसको हमने राउंड ऑफ करके या इसका निकटतम मान जब लिखा तो 5 लिख सकते हैं। 1 दशमलव के स्थान तक अगर जाते हैं तो यानी कि 3, इतना दूर का लिखना है, इतने दूर का लिखना है। इसका आगे वाला नंबर क्या है, 4। कहां से है, 4, 1 से लेकर 4 के बीच में ये है। यानी कि ना एक घटाएंगे ना एक जोड़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो ये वैसे का एज इट इज उतार देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5.3। जब हम 2 दशमलव स्थान तक देखते हैं, यानी कि अब ये 3 से आगे बढ़ के 4 तक चला जाएगा, तो इसके आगे कितना है, 9 है, जो कि 5 और इस 9 के बीच में पड़ता है। यानी कि 5 से लेकर 9 तक के बीच में कोई भी नंबर पड़ता है तो ये 9 पड़ रहा है। यानी कि इसमें क्या करना है, हमको 1 को प्लस कर देना है। क्या करना है, 1 प्लस कर देना है। तो 1 प्लस कर देना है किसमें, इस 4 में प्लस करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5.35। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम निकटतम मान निकालते हैं। इसी चीज को हम अब देखिए एकदम आसान तरीके से हम लोग किस तरीके से निकाल चुके हैं, ठीक है। ये यहां तक आपको अगर समझ में आ गया हो तो उतार लीजिए इसको, फिर हम आगे सवालों को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपने सवालों को देख लेते हैं। हमारा सवाल हम पहला ले लेते हैं जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है। ये सवाल है हमारा 499.37 प्लस में 1.95 इंटू में 4.79 माइनस 2.87 डिवाइडेड बाई 19 माइनस 0.70। इस सवाल को हमको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करते करते यानी कि इसके निकटतम मान को लिख के आराम से सवाल को बना लेंगे। तो देखिए, ये हमको कितना दिख रहा है, 499 दिख रहा है ना, तो हम इसको क्या बना सकते हैं, 500। ठीक है, हमने एकदम सीधे सीधे निकटतम मान बना दिया इसका। ठीक, हम अगर देखेंगे तो ये 499 ही लिख सकते थे, लेकिन फिर 499 को आपको 1 जोड़कर इसको 500 बनाना पड़ता। यहाँ पे ये कितना दिख रहा है हमको, 1.95, यानी कि ये 2 के लगभग में है, तो हम लिख लेंगे +2। ये मल्टीप्लाई, ये हमारा कितना है, 4.79, ये 5 के लगभग में है, तो हमने 5 लिख लिया। ये हमें कितना दिख रहा है, माइनस, ये हमें 3 दिख रहा है, 2.87, यानी कि ये लगभग 3 के पास में है।
डिवाइडेड बाई ये हमको 20 दिख रहा है, यानी कि 19.70 है, तो ये हमें 20 दिख रहा है। तो हमने इसे सेकंड लाइन में इस तरीके से उतार लिया। अब ये हमारा सिंपल सवाल बन गया है, हम BODMAS का रूल फॉलो कर लेंगे और आराम से बना लेंगे। ये हमको कितना दिख रहा है 500, प्लस में ये 10 और ये माइनस 3/20 यानी कि 0.15 आएगा। तो अब देखिए इसको हम अगर जोड़ते हैं तो ये हमारा 510 आता है और फिर उसमें से घटाना पड़ेगा हमें 0.15। तो ये जो नंबर है ये तो पूरा हमारा सॉलिड आ गया। ये जो नंबर है इस 0.15 है, इसको जोड़ें चाहे घटाएं कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये लगभग 510 के करीब में ही होगा, इसीलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 510। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको कैसे बनाएंगे। एक दूसरा सवाल भी ले लेते हैं हम, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 6.05 माइनस 15.95 डिवाइडेड बाई 3.95 प्लस में 2.99 और मल्टीप्लाई बाई 7.04। अब देखिए इस सवाल को बनाने के लिए भी सेम वही करेंगे। ये देखिए 6.05 है ना, ये लगभग 6 के बराबर है, माइनस 15.95 यानी कि ये 16 के बराबर है, ये डिवाइड है तो डिवाइड लिख दिए, 3.95 4 के बराबर है और ये प्लस में कितना है 2.99 यानी कि 3 के बराबर है और मल्टीप्लाई बाई 7.04 यानी कि 7 के बराबर है। इसी सवाल को हमको सॉल्व कर देना है। आगे क्या करेंगे, ये देखिए 4 से गया 16 4 बार में, ठीक है, तो ये कितना हो गया 6 माइनस में 4 प्लस में 7 21 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमको कितना मिल जाएगा 2 और ये जब 2 प्लस में 2 1 कितना हो जाएगा हमारा 23, जो कि इस सवाल का आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों क्वेश्चंस को उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों हम अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है √x मल्टीप्लाई बाई 359.88 डिवाइडेड बाई 12.01 इक्वल टू 289 माइनस 109.992। इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, √x है तो √x लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 359.88 ये हमारा 360 के लगभग में है, 360 लिख दिए, डिवाइडेड बाई 12 है तो कितना हो जाएगा 12, बराबर में ये कितना है 289 है, इसको हम कितना बना सकते हैं 290 भी लिख सकते हैं, 289 भी छोड़ सकते थे तो हमने 290 लिख लिया और ये क्या है माइनस 100, ये 109 है और पॉइंट ये है तो यानी कि 110 के करीब हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा x² और ये 12 से गया, 12 का 12 36 यानी कि 30 आ गया, तो x² बराबर ही कितना हो जाएगा, इसमें से घटा देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 180 और ये हमारा 30 आ गया, यानी कि जब इसको हम काटेंगे तो ये 6 बार में गया, तो ये हमारा √x बराबर कितना आ गया 6 आ गया, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तभी x आएगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें 36 मिलेगा, जो कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान से सवाल आ रहे हैं इस चैप्टर से। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 1800 डिवाइडेड बाई √x इंटू में 29.99 डिवाइडेड बाई 15.02 इक्वल टू 144। इस सवाल को हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही प्रोसेस, 1800 डिवाइडेड बाई √x इंटू ये 29.99 है तो इसे हम 30 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई ये हमारा 15 हो जाएगा इक्वल टू कितना है 144। तो देखिए अब जो डिवाइड में है, जो मल्टीप्लाई में है उसको वैसे वैसे रख देते हैं, तो हमारा क्या लिख सकते हैं हम अगले लाइन में 1800 डिवाइडेड बाई √x मल्टीप्लाई बाई 30 है और उसके बाद ये भी डिवाइड में है, यानी कि 15 हमने डिवाइड में कर दिया इक्वल टू 144। जो कट रहा है काट देते हैं, 2 बार में कट गया। ठीक है, अब ये 2 से ये भी चला जाएगा, 2 से कितने बार में गया 2 7 14 और 2 72। 18 से देखें तो 18 से जा रहा है 4 बार में, यानी कि यहाँ पे 100 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, फिर कटेगा
25 बार में, यानी कि अंडर रूट एक्स बराबर में कितना हमको मिल गया 25। तो x बराबर में कितना मिलेगा हमें 625, जो कि हमने पिछला सवाल में बनाया। जैसे कि ये अंडर रूट एक्स है तो x बनाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 25 को भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 625 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उतार लीजिए इसे भी। चलिए दोस्तों, एक अगला सवाल और देख लेते हैं हम, जो कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 9.97 पावर में 3.001 माइनस 5.0023 और इसका पावर है 2.998 प्लस में 4.947। इस तरीके के सवालों को देखकर आपको घबराना नहीं है कि इसको किस तरीके से बनाएंगे। सेम इसको भी आप निकटतम मान निकालकर आराम से बना सकते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 9.97 है, तो इसको हम अगर देखा जाए तो 10 मान सकते हैं, और पावर ये जो है ये 3 मान सकते हैं, माइनस ये कितना है हमारा 5 के बराबर में है, और इसका पावर हम 3 मान सकते हैं, ठीक है। प्लस में ये कितना लिखा हुआ है, ये भी 5 के बराबर है। बस आराम से सॉल्व कर दीजिए। ये आपका 1000 हो जाएगा, माइनस में ये 25 का क्यूब कितना हो जाएगा, सॉरी 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 50 25 और 25 25 125, ये 125 प्लस में 5, यानी कि इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 100 माइनस 120 बचेगा, तो 1000 माइनस 120 कितना हो जाएगा हमारा 80 980, ठीक है, सॉरी 880 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं कुछ होमवर्क आपको दे देता हूं जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसको बनाकर। मैं 2 सवाल दे देता हूं आपको होमवर्क के तौर पे, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा ये रहा 24.926 प्लस में 510.24 ऑफ 11.88 डिवाइडेड बाई 1.87, और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है 1559.95 माइनस 8.12 इंटू में 24.92 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1159। इस सवाल दोनों को उतार लीजिएगा, ये आपके होमवर्क है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और बाकी सवालों को आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा और समझ जाइएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ भी गया होगा। तो मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में, अगले नए वीडियो में मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ। हम अब एक एक टॉपिक करके जो ग्रुप डी में हमारे पूछे जा रहे हैं, हम इस तरीके से एक एक टॉपिक करके आपको क्लियर करवाते हुए चलेंगे, ताकि एग्जाम में आपको और ज्यादा तकलीफ ना हो। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, हम भी और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आपके सामने आते रहें। थैंक यू।